कश्मीर हिंसा को लेकर मोदी सरकार लगातार सदन में जवाब दे रही है और सरकार के मंत्री कश्मीर हिंसा के पीछे की वजह भी बता रहे हैं। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में जवाब दिया है। कश्मीर में हिंसा की घटनाओं पर लोकसभा में एमजे अकबर ने कहा कि कश्मीर घाटी में हिंसा की वर्तमान घटना की जड़ें देश के निर्माण से जुड़ी हैं। There is no text, sir, without context. And the context of the present violence lies in the roots of nation formation. हम एक चीज को भूल जा रहे हैं कि अब 70 साल हो गए लगभग, ये जो लड़ाई चल रही है अब दुनिया के इतिहास में शायद सबसे लंबी लड़ाई। has been no war which has been longer than this. एक ऑर्डिनरी हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाता है कि there was an Anglo-French war for 100 years, but that is a very notional time frame. My friend Chugato will confirm that, क्योंकि उस वॉर में बड़े गैप्स थे। कंटिन्यूअल वॉर, ये 70 साल का होना, ये इतिहास में कभी बार नहीं हुआ है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, हम समझते हैं कि ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, सिर्फ ज्योग्राफिया के ऊपर है। ये ज्योग्राफी की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और क्योंकि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, उसीलिए ये लड़ाई जो है इतनी एक गंभीर प्रोपोर्शन ले जाती है। मैं इसको एग्जिस्टेंशियल लड़ाई कहता हूं। और लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि हम यहां पे इस सब कॉन्टिनेंट में क्या हम वन नेशन थियरी पे अपने मुल्क बनाएंगे या हम टू नेशन थियरी पे बनाएंगे। उसको अगर और भी सीधा समझना है तो क्या हम धर्म के नाम में अपने लोगों को जोड़ेंगे, एक करेंगे, या धर्म के नाम में हम अपने लोगों को बांटेंगे, दो करेंगे, पार्टीशन करेंगे, अलगाव करेंगे। ये है लड़ाई। सदन में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने आतंकी बुरहान वानी की सच्चाई भी बताई और मीडिया को नसीहत भी दी। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि बुरहान वानी पर इतने संगीन आरोप थे। अभी जिनके वजह से ये डिबेट हो रहा है, उनके बारे में भी मैं सुना हूं। वानी है उनका नाम। कुछ लोगों की राय में थोड़ी बहुत मैं झलक भी देख रहा था, सुन रहा था। उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। उसकी सच्चाई ये है कि ये मर्डर के चार्ज में फंसा है। 15 इल्जाम है इसके खिलाफ, और इसके इल्जाम में मर्डर है। इसके इल्जाम में हमारे डिफेंस फोर्सेस के मर्डर है, वहां के सिविलियन लोग हैं, सरपंच लोग हैं, इनका मर्डर है। और बुरा ना हमारे मीडिया के साथ मेरी सारी जिंदगी गुजरी है, लेकिन जो मीडिया रोमांटिसाइज कर रहे हैं उनको मैं इतना कह दूं कि मीडिया के खिलाफ भी इन्होंने वॉर किया है, केबल कंपनियों को बर्बाद किया। मैं इनके जो दादा थे वो किस इदारे से थे, मैं उस इदारा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि वो इदारा जो था वो हमारे देश के यूनिटी के खिलाफ था, वो अलगाव पसंद था, वो मजहब के नाम पे इस देश को बांट रहा था। कश्मीर में अशांति के वर्तमान वातावरण को अस्थायी बताते हुए विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। वाजपेयी जी और अडवाणी जी की जब सरकार थी, मुझे याद है आगरा का समिट हुआ और सुषमा जी एक्चुअली स्पोक्समैन थी उस आगरा समिट की। उस समिट में पहली बार एक लकीर बनाई गई। ये लकीर बनाई गई कि बातचीत ठीक है, लेकिन जब तक आप टेररिज्म का इस्तेमाल करेंगे तब तक बात करने के लायक आप नहीं रहे। उसके बाद 2004 में उन्होंने कमिटमेंट दी पाकिस्तान ने। उसके बाद उफा तक अभी मोदी जी के साथ जो वार्ता हुई, इसमें भी कमिटमेंट आई। ये कमिटमेंट आए कि हम टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी इस लकीर जो बंधी हुई थी आगरा में, उस लकीर को हमारे प्रधानमंत्री ने, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस लकीर को पत्थर में लिख दिया है। और वो कहा
talks and terror cannot coexist. इसमें हमारे प्रधानमंत्री का ईमान साफ है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री का जबान साफ है, और इस हमारे प्रधानमंत्री का यकीन साफ है, और इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर आपको अंतर समझना है तो मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। पेशावर में पेशावर के एक स्कूल में, आपको याद है, पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे आर्मी का स्कूल था, हमला हुआ, बच्चे मारे गए। हमारे तरफ से क्या रिएक्शन था? हमारे तरफ से सहानुभूति, मैसेजेस, प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, सुषमा जी का मैसेज, प्रेसिडेंट का मैसेज, पार्लियामेंट की तरफ से मैसेज। और जब वानी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ब्लैक डे मनाते हैं और समझते हैं हमारे यहां कोई, हम इसको खामोशी से एक्सेप्ट कर ले। नहीं करेंगे, हम इसको उठाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब ने शायद यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि 4 पॉइंट हमें दिया था टॉक्स के लिए, तो सुषमा जी का जवाब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का जो जवाब, ब्रिलियंट, टू द पॉइंट था। 4 पॉइंट की कोई जरूरत है, आप 1 पॉइंट पे समझ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारी अपील है कि इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि अब जो टेररिज्म जो है उसका खेल और उसका इस्तेमाल आप जो है करते रहेंगे तो हम तो अब उस वार को संभाल लेंगे, लेकिन इस वार का जो असर आपके ऊपर होगा वो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप खुदकशी कर रहे हैं। इस बात को हम कह रहे हैं और एक अच्छे नेबर, एक भाईचारे के स्पिरिट में कह रहे हैं कि अभी भी आपके आंख खोल दीजिए, अभी भी एक दुनिया सामने है जो हम मिलके उस होराइजन तक पहुंच सकते हैं। यहां पर उनका पूरा टारगेट जो है इस तरफ है। मेरा पर्सनल ये ज़रूर मानना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ताकतें होंगी, ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, जो समझते होंगे कि टेररिज्म का खतरा कितना बड़ा है। मेरी आशा है, यकीन है कि वैसे भी लोग होंगे। यहाँ पर सुबह हमारे दोस्त ने कहा, हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनका जो स्पीच था उसको कोट करते हुए कहा कि बहुत नरम है। वो पूरा स्पीच पढ़िए, पूरा स्पीच पढ़िए तो लिखा हुआ है कि टेररिज्म इज अ मॉन्स्टर। और लिखा है वहां, उन्होंने कहा है कि if there is an issue in Kashmir, it is the fact that you have occupied Pakistan, occupied Kashmir. That is the real issue. That is a permanent representative statement. वो भी जरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि कम से कम इस इशू, देखिए राजनीति है, झगड़े होते रहेंगे, आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन कम से कम देश के नाम पे, कश्मीर के नाम पे तो कम से कम एक हो ना, उसके नाम पे तो हम एक हो सकते हैं। जहां तक कश्मीर की जमीन की जो सच्चाई है, जो अभी हालात हैं, आप इजाज़त दें तो एक ज़रा सा मैं पर्सनल बात कर दूं। मुझे भी ज़ाती तौर पे कश्मीर से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि मेरे वालिद, मेरे फादर तो बिहार के से थे, लेकिन मेरी माँ कश्मीरी या थी, तो गुजर गई, अल्लाह की प्यारी होंगी। तो वो जो बच्चे हम देख रहे हैं टेलीविज़न पे, वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं। कुछ बिगड़ गए हैं, किन बहुत को बहकाया गया है, बहुत को
गुमराह किया गया है, उनको हम साथ लेके चलें, उनको हम समझाएं। और आपको मैं कहता हूं, दिल से कहता हूं कि आज के वातावरण को परमानेंट वातावरण मत समझिए। यह मौसमी हवा है, तूफान भी हो सकती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई कश्मीर की कश्मीरियत में है और कश्मीर के इंसानियत में है। और ये वही कश्मीर है जो हमारे साथ एक नेशन के साथ रहा, ये उस पार्टीशन के साथ नहीं रहा। कश्मीर के रगों में, कश्मीर के फिलॉसफी में एक ऐसी इंसानियत है, उस इंसानियत का मुजाहरा, उस इंसानियत आप हमें नज़र आता है जब इस कर्फ्यू में, इस माहौल में एक बॉडी को शमशान के लेकर जाने जाता है तो सारा मोहल्ला, जो मोहल्ला मुसलमानों का है, उठ के साथ ले जाता है। ये है सच्चाई, और ये सच्चाई ही हमारी पावर है। इस सच्चाई के बनिस्बत हमने इस देश को बनाया है, और यही हमारा नेशनलिज्म है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ।